willing to engage in the entrepreneurial activity, and those who are looking to hunt a good job in the market. As a marketing, because all of these are mostly they are for marketing departments. Two advices that you want to make to this. एंटरप्रेन्योरियल पे तो मैं ज़्यादा नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं इतना बुरा एंटरप्रेन्योर हूँ कि मैंने अपना स्टार्टअप आइडिया 2 साल से जेब में रखा हुआ है और मैं उस पर कुछ कर नहीं पा रहा, तो मेरी तो बिल्कुल ना सुने उस पर मुझे आप जैसे लोगों की शायद ज़रूरत हो उस पर। सो उस पर तो मैं बिल्कुल उस पर मैं एक ही मशवरा दूंगा कि प्लीज़ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। मैं मुझे वही लग रहा है कि शायद अभी मैं MBA का ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं शायद यूनिवर्सिटी से निकला तो और मुझे 10-12 साल हो गए इसी बात में। सो टाइम का पता नहीं चल रहा, द वर्ल्ड इज मूविंग रियली फास्ट। तो इफ एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट से मेरी एडवाइस तो वुड ओनली बी के ज़्यादा सोचने पे टाइम ना लगाएं और करने पे तवज्जो दें, अनलाइक मी। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ 2 बातें। देखिए मैं अगेन माई अप्रोच कैन बी not 100% correct, but from where I look at things, मुझे लगता है कि पैशन को अपनी नौकरी में कहीं ना कहीं ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल म्यूज़िक वाज माय फर्स्ट लव। मैं कभी फुल टाइम म्यूज़िक उस तरह से नहीं कर सका, मैं हमेशा एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम थिंग करता रहा और उससे बहुत अच्छा लाइक मैं बड़ा कंटेंट भी हूँ। जब मुझे मौका मिला A levels के बाद म्यूज़िक पढ़ने का बाहर जाके, तो मैंने आई थिंक आई वाज रियली स्मार्ट एट दैट टाइम। मैंने उस वक्त उसकी ROI कैलकुलेट कर ली थी और मैंने कहा मैं एक बर्कली बॉस्टन से एक डिग्री करके आऊँगा तो मैं पाकिस्तान में आके करूँगा क्या, क्योंकि मैंने वापस पाकिस्तान आना था। सो वो फैसला आपको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। आई थिंक अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कर लेना चाहिए कि अगर फॉर सम रीज़न अब आपको गाड़ियों का शौक है, आपने अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ गई हैं, आप अपने पैशन को अपनी जॉब या अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं मिंगल कर सकते हैं। एंड व्हेन यू डू दैट आपको काम नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप रोज फन करने जा रहे हैं। सो मैं बहुत से लोगों को, ये सुनील मन साहब का जिक्र हुआ या बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपनी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिनको स्टैंड अप कॉमेडी का शौक था, वो अच्छा पढ़ लिख के बट नाउ दे आर डूइंग दैट। सो वहाँ पे कोई ऐसी स्पिरिट ढूंढने का या किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में या फिर अपनी जॉब में, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव लोगों को अगर म्यूजिक आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स किसी भी चीज़ का शौक होता है तो वो मार्केटिंग में कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं अपनी ठलक पूरी कर लेते हैं। वो चीज़ जब आप उस सोच के साथ मार्केटिंग जॉब में या किसी रोल में जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। आपको काम जाने के, सुबह उठ के ऑफिस जाने का दिल करता है। सो इस स्टेज पे व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू इज दैट जस्ट फिगर आउट कि आपको किस चीज़ का शौक है। फाइनेंस का शौक है तो उसी में फोकस बना लें सो दैट आपको मजबूरी में काम ना करना पड़े। सो या दैट्स माय टू सेंस। सर मेरा तो मशवरा है ना ही करें, जिंदगी एंजॉय करें, काम काज जो है ना बाकी यार। सो कम्पनी थिंग्स राइट। मैंने नौकरी भी की है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी की है, मैंने अपने वालिद साहब के साथ भी कारोबार मतलब उनके लिए नौकरी भी की है। तो सारा कुछ कर करा के रियलाइजेशन यही हुई है कि यार कोई फॉर्मूला एज सच है नहीं कि आप कहना कि यार ये सक्सेस अगर मैं ये 4 चीज़ें करूँगा तो बस एंड में ये हो जाता है कि यार दुआ करें और मेहनत करें। बट द की थिंग जो कि विच इज़ हेल्प मी वो यही है कि यार अपनी ना कोई कोर स्किल्स डेवलप करें। कोर स्किल्स आपकी अगर मार्केटिंग है तो यू नो जैसे अगर साहब ने बात की, इन्होंने आपको सिखा देना कि यार उसके पीछे कोई थ्योरी भी है, कोई मेहनत भी है। अब आप इनसे अगर पूछें तो ये रोज़ के कोई 6-7 मार्केटिंग के आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, इनके डेस्क पे हमेशा एक मार्केटिंग की किताब होगी। सो अपने आप ना कॉन्स्टेंटली लर्निंग प्रोसेस से आपने गुजारना चाहिए। टिकटॉक भी अच्छी लर्निंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे लर्निंग नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा अगर बेहतर लर्निंग के आपके पास एवेन्यूज हैं तो कोई किताब पढ़ लें, कोई यूट्यूब पे वीडियोस, कोई कैनवा पे कुछ यू नो, बिकॉज अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो आपने आज सीखा है ना वो लिटरली 6 महीने बाद वो रेलेवेंट नहीं है, उसकी रेलेवेंस कम होनी शुरू हो जाती है। सो कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि यार जो मेरे नज़दीक जो कि what I've seen has made people successful is communication। कि अगर कहते हैं ना अपना अंदाज़े बयां थोड़ा सा अगर आप उस पर काम कर लेना, चाहे चैट GPT के थ्रू ही कर लें
लिखना, बोलना, थोड़ा सा अपना आउटलुक, यार मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किस तरह करना है. सो बिकॉज जो हम सारी बात कर रहे हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपने जिंदगी में कभी बेचना होगा वो इज योरसेल्फ. ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि यार मैंने अपने आप को कैसे मार्केट करना है. मैं इसमें क्रिएटिविटी लाऊं, कि इसमें एफिशिएंसी लाऊं, कि इसमें एफिशिएंसी लाऊं, या कहूँ कि यार बस ठीक है मैं तो ऐसे ही हूँ जिसको चाहिए आके ले. सो यू नो थोड़ा सा अपने ऊपर कि आप हैं क्या और आप क्या बेच क्या रहे हैं. और ये एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि यार अपना पैशन और जो है ना जो चीज़ आप इंजॉय करते हैं, ठीक है मसले आते हैं कभी कभार, मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करके कहें कि यार नहीं मुझे जिस चीज़ का शौक है मैंने तो वही करना है, वो आपका जो है ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है. बाकी आपको जितने मशवरे चाहिए आके बैठ जाए, वो तो ख़त्म नहीं होंगे राइट, शुरू से लेके एंड तक. तो पाकिस्तान है, अपनी फूफो से पूछें वो आपको और मशवरा दे देगी, खाला से पूछें वो कहें नया नाप होता है जना करिए. सो यू नो बट एट द एंड ऑफ द डे नो योरसेल्फ. So you know you should really invest in yourself, understand yourself, build some core skills, learn how to talk about them, and the last thing is network. जितने लोग मिल सके अपने से बेवकूफ़ लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश किया करें. एक्चुअली जो बेस्ट आपको जो आपका टेस्ट होता है ना आपके आइडिया का, वो उन लोगों का होता है जिनको समझना है. बिकॉज अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं ना कि यार आपका आइडिया यूजफुल है, तो उससे कुछ जैसी कोई चीज़ नहीं. और जितना आपको मगजमारी करनी पड़ती है ना बेवकूफ़ लोगों को समझाने के लिए, उतनी समझदार लोगों को नहीं करनी. सो जो असली टेस्ट होता है ना वो यही होता है. सो कोशिश करें अपने से समझदार लोगों से भी मशवरा करें, अपने दोस्तों से भी मशवरा करें जो आपको बाफर जलील करेंगे कि तेरा तो दिमाग खराब है, ठीक है ना, और आप असलियत बताने की कोशिश करेंगे. सो यू नो सो ट्राई टू बिल्ड अ नाइस नेटवर्क अराउंड योरसेल्फ, जो कि आपको लाइक सेट कुछ आपको बिल्डअप करेंगे, कुछ आपको जूतियाँ मार के नीचे करेंगे. उन सब की थोड़ी सी ज़रूरत होती है रियलिटी चेक की. अनवर साहब प्लीज. प्लस ये कि आप जब हायरिंग करते होंगे अपनी कंपनी के लिए और सब, तो अगर हम लिस्ट डाउन करेंगे व्हाट वुड बी द टॉप 3 to 5 थिंग्स दैट यू सी इन अ कैंडिडेट. आप फॉर इंस्टेंस उन्हें स्किल्स की बात की है, सो देयर वुड बी अदर थिंग्स दैट यू सी इन के और देयर आर प्योर स्किल्स ओनली. सो पहले सवाल जो था उसका मैं ब्रीफली जवाब देता हूँ. एक तो ये कि कहा जाता है जी एंटरप्रेन्योर बने या जॉब करें, और बिल्कुल ये सही बात है कि देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर. और बहुत से लोग अपनी जॉब में इतना रूज और इतना कमाल हासिल करते हैं कि अगर बेंचमार्क है पैसे कमाना, तो बहुत से लोग जॉब में ही इतने अच्छे पैसे बना लेते हैं, या इज्जत बनाना या नाम. क्योंकि एक प्रोफेशनल को क्या चाहिए, उसको रिकग्निशन चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नज़र आनी चाहिए. तो अगर तो आप जॉब भी अच्छी करें, वो कहते हैं, वो मैंने किसी इंडियन फिल्म का ये डायलॉग था या किसी का मैंने कहीं सुना है, तो उसने कहा कि किसी का इंटरव्यू था, उसने कहा मेरी माँ ने कहा कि बेटा मोची बन जाना. मोची होता है ना, पता है पॉपुलर जिसे बोलते हैं क्या, लेकिन शहर का सबसे बेहतरीन मोची बनना. मेरी बात समझ रहे हैं. Whatever you do in life, try to achieve or pursue excellence. और चाहे आप जॉब करें, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, mediocrity जो है ना उससे आपको थोड़ी सी नफरत होनी चाहिए. ये बड़ा ज़रूरी है. और मैं यकीनी तौर पे ये कहता हूँ कि आप सारी ज़िंदगी एक्सीलेंस की कोशिश करेंगे, और एक्सीलेंस इतना मुश्किल इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप चैंपियन तभी ज़िंदगी में बनते हैं जब आप, और वो एक ज़िंदगी में सफ़र है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलेंस होती क्या है. तो एक तो ये मेरा एक आपको है, जॉब करें या एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. आई हैव टू से इट वेरी ओपनली. देयर इज नो स्विच ऑफ. आप की छुट्टी हो गई है, एम्प्लॉई हैं, आपने वीकेंड एंजॉय भी कर लेंगे. एंटरप्रेन्योर अभी मैंने जाना है, अभी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है मेरी, तो मैं अभी अहमद से बात कर रहा था कि मैं आई कैन नॉट जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम माई, क्योंकि नेक नामी है, इदारे की है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, आई एम सेटलमेंट. तो वो सिस्टम्स बनने में कंपनी में देर लगती है. ये जो जिस तरह एक पौधा नहीं होता, आप उसको पानी देते हैं और वो आहिस्ता जड़ें पकड़ता है, एक दिन वो तनावर दर्द बन जाता है, लेकिन वो फौरन नहीं होता. It takes maybe 10-15 years for a company to really become a company, for an organization to kind of kick in, जहाँ पे आप, और वो बहुत तपस्या और बड़ी मेहनत और बड़ी जान. Not everybody can do it, and I think आपको ज़िंदगी में ये जल्दी फैसला कर लेना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या ये. कामयाबी दोनों सूरतों में मिल सकती है. तो इसलिए एक तो मेरा ये है. दूसरा ये कि मैं थोड़ी सी 1-2 टिप्स आपको ज़रूर दूंगा जो मैंने ज़िंदगी में उसका बड़ा फ़ायदा उठाया है. लोग क्या करते हैं, लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को घर आते हैं और बस निभा लो के अगले दिन की तैयारी.
आपका नेटवर्क, आप शाम में कुछ ना कुछ जरूर करें, कुछ ना कुछ, बी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटीज, बी पार्ट ऑफ सम इंटरेस्टिंग ग्रुप्स, जिस तरह हम बात करते हैं, बस अच्छे नेटवर्क्स का हिस्सा बने। मतलब मुझे याद है कि मैं, और ये यकीन करें, मैं आपको 2002 में या 3 में, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई वाज वेरी यंग एंड वेरी नाइव, लाइक यू नो ऑल यंग पीपल आर एट सम टाइम। तो लेकिन मुझे बहुत शौक था अच्छे लोगों से मिलने का, कुछ उनसे सीखने का। बाबर अली साहब की किताब है लर्निंग फ्रॉम अदर्स, को जरूर पढ़ें आप लोग, आपको पता लगे कि लोगों से आप क्या सीखते हैं, और आपको ये पता लगे कि जब आप अच्छी, अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू स्पेंड टाइम विद। तो 5 अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजार लेंगे तो जिंदगी में कहीं पहुंच जाएंगे। 5 लूजर्स के साथ ही घूमते फिरते रहेंगे तो आप बस यही कुछ होगा जो पाकिस्तान का चल रहा है नौजवान। तो ये मैं आपको जरूर, एक मेरा मशवरा है कि पिक योर कंपनी वाइजली। आई नो यू आर वेरी यंग एंड यंग लोगों को, अब मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं वो सारी, मुझे पता है कि टीन्स और फिर उसके बाद आप नौजवान बच्चे, अपनी उनकी सोचें होती हैं, वो बहुत सी बातें, लेकिन ये हम आपको तजर्बे से बता सकते हैं, करना आपने वो है जो आपने करना है। तो ये एक अच्छा लोगों की, पर तीसरी चीज मैं MBA वालों को भी ये कह रहा था, साइंस इंजीनियरिंग वालों को ये कह रहा था, एक अमेरिका में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है पिछले चंद सालों से, उसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। MBAs जो हैं, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ जो हैं, वो भी स्टेम डेजिग्नेट हो गई है। आप हार्वर्ड जाएं, कैलॉग्स जाएं, स्टैनफोर्ड जाएं, जो अमेरिका की आईवी लीग टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अमेरिका जो है इज द टॉर्च बेयरर ऑफ ऑल द ग्रेट थिंग्स इन एकेडेमिया दैट हैपेंस। हार्वर्ड को हमने फॉलो किया, लम्स में और बड़ी जगहों पे। तो मैं उनको ये कहता हूँ, और मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि ये 4 साल में सिर्फ ये बिजनेस पढ़ के मत निकल जाइएगा, तो थोड़ा बहुत पाइथन सीख लें, एटलीस्ट एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस ही डेवलप कर लें। डाटा साइंस, पावर BI क्या होती है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ही पता होगा। तो ये चीज़ें आप अपने होराइजन ब्रॉड करें। आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ एक चीज़ से कामयाब नहीं हो सकते, और एक चीज़ में आपको बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, यू गॉट टू बी रियली गुड इन समथिंग, बट व्हेन यू बिकम अ लीडर तो यू मस्ट नो कि जिंदगी में और कौन कौन से बटन दबाने से कौन से रिजल्ट्स आते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का CEO है, तो आई मेट हिम जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, मैंने शायद अहमद को वाकया सुनाया भी था। तो उसने मुझे कहा, अनवर कि यार तुमने अगर कामयाब होना है ना, तो तुम्हें एक चीज होती है, व्हाट इज द अनफेयर एडवांटेज दैट यू ब्रिंग ऑन टेबल। आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आपके साथ वाले में नहीं है। तो मुझे उसने कहा कि यार तुम नेटवर्किंग बड़ी जबरदस्त करते हो, ये वो, तो तुम्हारा बिजनेस में वो एक की ऑफरिंग होनी चाहिए। कोई लोग होंगे जो नंबर से बड़े अच्छे होंगे, कई लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को समझने में बड़े अच्छे होंगे। अल्लाह मियां ने हर चीज बांटी है, सारों, हर एक को सब कुछ नहीं दिया, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये मत समझें कि आप बहुत बड़े लूजर हैं या बहुत बड़े विनर हैं। अल्लाह मियां ने बड़ी जबरदस्त तरीके से चीजों को बांट दिया है। तो आपने वो चीज पहचाननी है कि आपके अंदर ऐसी क्या खूबी, अनफेयर एडवांटेज क्या है, उसको आपने बिल्ड करना है और इतना एक्सीलेंट अचीव करना है कि आपके करीब लोग जरा मुश्किल से पहुंचे। एंड देन लर्न लॉट ऑफ अदर थिंग्स अराउंड एज वेल, दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। दिस इज माय 2 सेंट्स। और ये आखिरी सवाल आपका था कि स्किल्स क्या होने चाहिए। टॉप 5 थिंग्स दैट यू कंसीडर बिफोर हायरिंग एनीवन। जी, आई थिंक देखिए, पाकिस्तान में सैडली जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बेहतर होने की जनरली ज़रूरत है। मेरा ख्याल है वो तमाम एक एज एकेडमिया हम ये सोचते हैं, मैं चूँकि पढ़ाता भी हूँ, हायरिंग भी करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आप अंग्रेज़ी अच्छी लिखना, मैं बड़ी बेसिक चीज़ों से मैं शुरू करता हूँ। मतलब आपको अगर कोई ईमेल लिखनी पड़ जाए तो चलो ChatGPT आती है, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बात करने का अंदाज, आप बात अच्छी कर सकें, आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकें, आपको जिस जॉब के लिए रखा जा रहा है उसके लिए। कई दफ़ा लोग आते हैं बगैर तैयारी के आ जाते हैं, जैसे फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं ना, तो जी वो डिजिटल मार्केटिंग की एसोसिएट की जॉब है, उनको पता ही कुछ नहीं है कि वो यार थोड़ी सी रिसर्च ही कर लो यार, कोई भी चीज़ के लिए आप आ रहे हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब है, क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव की, तो ऑनलाइन ज़रा सर्च करें, जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके बिजनेस के बारे में देखें। तो द मोर प्रिपेयर्ड you are, the more refined and polished you will be. You will come across as one. The more you will be able to then make an impression, a positive impression. तो मैं कहता हूँ कि तैयारी करें, वो नजर आती है। प्रिपरेशन को कोई बंदा बीट नहीं कर सकता। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रिपरेशन के साथ जाएं और कोई एम आ जाए। तो एक तो ये चीज़ है जो बड़ी क्लियरली नजर आती है। फिर अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, ये बिल्कुल अहमद ने सही बात की है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस पे आपने इन्वेस्ट करना है वो अपना आप है। अपनी तालीम पे खर्च करें, अपने आप को अपडेट करने पे खर्च करें। वो मैं कहीं पढ़ रहा था या कहीं बात हो रही थी, वो एंड इट अप्लाइज टू मेनी ऑफ, आप तो खैर जिंदगी में शुरू कर रहे हैं लेकिन मिड लाइफ में पहुंचेंगे, होता ही है। बट नॉट यू हेयर, जो भी कामयाबी का रेसिपी आपको लेके आएगी अगले 10 साल या 20 साल में, वो आपको आगे नहीं लेके जा सकती। आपको अपने आप को कॉन्स्टेंट रीइन्वेंट करना है लाइफ में।
ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि मैं तो बहुत अच्छा लिखा रही हूँ और मैं सारी जिंदगी बस नो, यू आर कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ, लर्न न्यू स्किल्स। ये जो एआई का जो एक या बहुत सी नई चीजें जो आ रही हैं, मशीन लर्निंग आ रही है, तो आपको एम्ब्रेस करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। आपका 2.0 या 3.0 वर्जन भी आना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो 20 साल पहले या 10 साल पहले या जो 4 साल पहले बड़ी तेजी से दुनिया, और आपकी बातों में वो चीजें नजर आती हैं जो आप पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप टाइम गुजारते हैं, वही आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, एंड पीपल इजीली पिक इट अप। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Thank you, sir. Thank you very much. Wonderful session with you. अब हम कुछ questions ले लेते हैं, 2-3 questions ले लेते हैं audience में से, if we have. कर क्वेश्चन यार भी उसने तो ऐसे ही सारा कोई बता दिया। पूछ लो यार, हाँ पूछ ले दीन चौधरी किसी से कोई क्वेश्चन है, कोई भी नहीं पूछना है, नो वन ऑफ नो क्वेश्चन। जाना से सवाल पूछने और शुमाई बैठा सॉरी। So sir, my question is कि आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की थी। So first of all तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आजकल जितने भी ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक कमीशन दिया जाता है। तो एक परसेप्शन हमारी एज अ कस्टमर या कंज्यूमर ये बनी हुई है कि इनको तो कमीशन मिल रहे हैं, इन्होंने तो अच्छी बात करनी है प्रोडक्ट के बारे में। तो आप एज बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स एंड CEOs, आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अ नीश? सो एवरी इन्फ्लुएंसर या जो भी बंदा होता है उसकी एक अपनी क्या कहते हैं हैसियत होती है, एक अपनी फॉलोइंग होती है, एक अपनी रेपुटेशन होती है। तो ये भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, ये अपनी इंटेग्रिटी को, जैसे सुनील मंच की हमने बात की, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको किसी कार शोरूम से या किसी कार मैन्युफैक्चरर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, वो एक आपको रियल व्यू देता है। ठीक है, कुछ है जो कि पता है यार इसको आप इतने पैसे देंगे तो आपको फेवरेबल व्यू दे देगा, ये कर देगा। सो इन्फ्लुएंसर्स का एक तो ये होता है कि यार उन्होंने अगर अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है तो वो उसी ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको पता हो कि यार मेरी कल को भी उसने कंटिन्यू करना है ना। अगर फॉलोअर्स ने उसकी बात ना मानी, हर चीज़ पे अगर देखें ना, ये फिर एफिशिएंसी पे आ जाता है कि अगर उस इन्फ्लुएंसर ने वो रिटर्न ना दिया तो फिर उससे ब्रांड्स काम करना छोड़ देंगे, कहने यार बीच में सर पे मारूं, मतलब जब लोग तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते। सो एक तो ये एंगल होता है। दूसरा ये है कि जी जैसे उन्होंने कहा कि यार यू हैव टू सिलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर फॉर द राइट मार्केट फॉर द राइट प्रोडक्ट। तो जब आपने जब आप कहते हैं कि यार मैंने स्टूडेंट्स को बेचना है